चार ठग, गरीब किसान और गधा। मोहन एक गरीब किसान था। वो अपने खेत में सब्जियां उगाता था। उसके पास एक रामू नाम का गधा था, जिस पर सारी सब्जियां लाद कर वो दूसरे गांव में बेचने जाता था। दूसरे गांव जाते वक्त मोहन को जंगल पार करके जाना पड़ता था। वैसे वहां लुटेरों का भी काफी खतरा था। एक बार मोहन सब्जियां रामू पर लाद कर जंगल से जा रहा था, तब उसे मन्नू, शिन्नू, बिल्लू और हनी नाम के चार ठग देख लेते हैं। तब मन्नू कहता है, अरे सुनो यारो, ये जो किसान है ना, रोज यहाँ से बाजार जाता है। इस समय में कोई आता जाता नहीं यहाँ से। ऐसे में इसे लूटना बहुत ही आसान हो जाएगा। हाँ, और ऐसे गरीब लोगों को हम पैसों का लालच देकर आराम से बेवकूफ बना सकते हैं। और हाँ शिनू, आज ही इसकी सारी कुंडली निकाल कर लाओ इसके गांव से। वो चारों इस बात पर हंसने लगते हैं। शिनू गांव में जाकर मोहन की सारी इंफॉर्मेशन निकालता है। दूसरे दिन उसी वक्त पर मोहन सब्जियां रामू पर लाद कर जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी अचानक सामने वो चारों ठग आते हैं। मन्नू कहता है, अरे मोहन जी, हम चारों आपके पास ही आ रहे थे। आप लोग मुझे जानते हो क्या? अरे आपको कौन नहीं जानता। आपकी सब्जियां ताजी और अच्छी जो रहती है, इसीलिए हमने सोचा कि आपकी सारी सब्जियां हम ही लेने आ जाया करेंगे और हम आपको आपकी सब्जियों का अच्छा दाम भी देंगे। मोहन ज्यादा पैसे सुनकर लालच में आ जाता है, पर तभी उसका गधा रामू चिल्लाता है, अरे मालिक, इन चारों ठगों की बातों में मत आओ। आज अच्छे दाम देकर कल बर्बाद करके रख देंगे आपको। इस तरह गधा रामू चिल्लाता है, पर उसकी बात कहाँ समझ आती है मोहन को। वो रामू से कहता है, अरे रामू, तुम्हें इतने जल्दी भूख लग गई क्या, जो इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हो? ये काम की बातें पूरी होने के बाद मैं तुम्हें खाना दे देता हूँ। मोहन उन चारों की बातों में आ जाता है। मोहन अपनी सब्जियां उन चारों ठगों को बेच देता है और उसके बदले वो चारों नकली नोट मोहन को देते हैं। और मोहन था कि उस नकली नोटों को पहचान ही नहीं पाता। इस तरह से मोहन से सब्जियां लेकर वो चारों ठग शहर में ज्यादा दाम में सब्जियां बेचने लगते हैं और मोहन को नकली नोट देकर बेवकूफ बनाते रहते हैं। लेकिन इधर मोहन बहुत खुश रहता है। अच्छा हुआ जो मुझे उन जैसे भले मानस मिले। उनकी वजह से मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ती और ऊपर से ज्यादा पैसे भी मिल जाते हैं। पर गधा रामू था कि अपने मालिक के लिए परेशान था। अरे अब कैसे मैं अपने मालिक को बताऊं कि वो लोग ठग है? मेरे बातें वो समझ भी नहीं पा रहे हैं। हे भगवान, मेरी मदद करो। इस तरह से रामू भगवान से प्रार्थना करता है। तब अचानक से आसमान से एक रोशनी रामू पर गिरती है और उस वजह से रामू इंसानों के जैसे बोलने लगता है, लेकिन रहता वो गधा ही है। रामू को अपनी इस शक्ति का जब पता चलता है, तब वो मोहन के पास जाता है और कहता है, मालिक मालिक। अरे रामू, तुम हमारे जैसे कैसे बोल सकते हो? ये तो चमत्कार है। हाँ मालिक, ये तो भगवान की देन है, ताकि मैं आपको उन ठगों की सच्चाई बता सकूं। तब रामू मोहन को सारी सच्चाई बताता है। मोहन जमा किए हुए पैसे बाहर निकालता है और उसे एक दुकान वाले से चेक करवाता है। तब वो दुकानदार नोट देखकर कहता है, अरे मोहन, ये सब तो नकली नोट है। इस नोट की कोई कीमत नहीं है बाजार में। हाँ, अगर किसी दुकान में ऐसे नोट तुमने दिए तो पुलिस तुम्हें पकड़ भी सकती है। ये सुनते ही मोहन अपना सर पकड़ लेता है। रामू के साथ मोहन उस जगह पर जाता है। वो चारों वहां उसे मिलते हैं। तब मोहन कहता है, मुझ जैसे गरीब आदमी को लूटा तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। मैं तुम चारों को पुलिस के हवाले करूंगा। अरे यार, इसे हमारे सच का पता चल ही गया। मारो इसे, मार के भाग जाओ। वो चारों ठग मोहन को मारने लगते हैं। रामू मोहन को बचाने की बहुत कोशिश करता है। तब वो चारों वहां से भाग जाते हैं। रामू उनका पीछा करता है और उनके ठिकाने का पता करता है। वो चारों एक घर में जाते हैं। उस बस्ती के सारे घर एक जैसे ही दिख रहे थे। तब रामू सोचता है, अरे ये सारे के सारे घर एक जैसे हैं। इस घर को पहचानने के लिए मुझे कुछ करना होगा। तब रामू ठगों के घर के दरवाजे पर मट्टी लगाता है और वापस मोहन के पास आता है। रामू मोहन को उनका पता बताता है। तब मोहन पुलिस को लेकर उन ठगों के घर जाता है। पुलिस चारों को पकड़ लेते हैं। दरअसल वो चारों ऐसे ही आते जाते लोगों को लूटते रहते थे। पुलिस को भी उनकी तलाश थी, इसलिए पुलिस मोहन को अच्छा इनाम देती है। तब मोहन रामू से कहता है,
मुझे पहले दिन ही तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी, लेकिन क्या करूं, तुम क्या कह रहे थे मुझे समझ ही नहीं रहा था। लेकिन आज तुम्हारी वजह से चारों ठग पकड़े गए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया रामू। उस दिन के बाद से मोहन किसी भी लालच में नहीं आता और रामू के साथ अपनी सब्जियों का व्यापार अच्छे से